नमस्कार। ज्ञान गंगा पाठशाला आपका फिर से स्वागत करती है। मुझे आशा है कि मेरे इस प्रयास से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चलिए, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के उच्चारण का ये मेरा छठा वीडियो है। चलते हैं 23वें श्लोक पर। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवाः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनाः। अर्थ, सुरेशः भगवान विष्णु सभी देवों के ईश्वर स्वामी हैं। शरणम वे सभी प्राणियों के आश्रय स्थान हैं। शर्म शर्म मतलब वे परमानंद स्वरूप हैं। विश्वरेता विश्व के कारण स्वरूप हैं। प्रजाभव प्रजा का उत्पन्न करने वाले, प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं। संपूर्ण प्रजा मतलब सभी प्राणी। दिन दिन स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप में है। संवत्सर संवत्सर मतलब काल रूप में है। व्यालः शेषनाग रूप में है। प्रत्ययः प्रतीति रूप में है। सर्वदर्शनः सभी के लिए वो दर्शन के योग्य है। मतलब या ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं कि उनके लिए अदृश्य कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए वो सर्वदर्शनः या सभी के द्वारा देखने योग्य है, और या वो इसका अर्थ एक और क्या लगता है कि सभी उनके लिए दृश्य है। मतलब वो सबको देखने के योग्य है, चाहे कहीं भी हो। चलिए आगे 24वां। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः सर्वादिरच्युतः। दो शब्द हैं सर्वादि। ये जो र है, र विसर्ग का हुआ है, तो आगे अच्युतः ऐसे है। अ को बाहर निकाल देंगे, सर्वादि अच्युतः। देखिए यहां विसर्ग थी, उस विसर्ग को र क्यों हुआ? कहते हैं कि विसर्ग से पहले यदि कोई छोटा स्वर हो, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, और उसके बाद में क्या हो? अ को छोड़ करके, अ को छोड़ के छोटा स्वर, छोटी ई, छोटा उ, ये हो, और उसके बाद कोई स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म और यर अलावा ह, ये हो तो विसर्ग को र होता है। यहाँ पे स्वर है अ। यदि अ होता ना, यदि मतलब ई के स्थान पे यदि अ होता, तब र नहीं होना, तब उसका दूसरा नियम लगेगा। वो क्या? अ का लोप हो जाता है। ठीक है। या उसको ए या ओ हो तो अवग्रह चिन्ह बन जाता है, ऐसे। तो वृषा कपिर में आत्मा, इसमें दो शब्द हैं, वृषा कपि ही, ये भी वही संधि है। अमेय आत्मा सर्वयोग विनिश्रिताः निश्रिताः सर्वयोग विनिश्रिताः। देखिए अर्थ इसका, अजह वे अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं। सर्वेश्वर है, सभी प्राणियों के ईश्वर स्वामी है। सिद्ध है, वे स्वयं आप अपने आप में सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, और सिद्धि रूप में, सिद्धि मतलब सफलता रूप में है या फल रूप में है स्वयं भगवान विष्णु। सर्वादि सभी प्राणियों के वो आदि में रहने वाले हैं, मतलब आदि पुरुष हैं वो। और अच्युतः निश्चल है, स्थिर रहने वाले हैं। वृषा कपि, वृषा कपि मतलब जब पृथ्वी पे संकट आन पड़ा था तो भगवान विष्णु वाराह रूप धारण करके
अवतार लेकर के पृथ्वी के उद्धारक रूप में बने थे, तब उनका नाम कपिह पड़ा था, विष्णु। विषा कपिह, अमेय आत्मा, वे अपरिमेय, मतलब उनका कोई माप तोल नहीं है, कितना आकार है इससे वो रहित हैं, कोई पता ही नहीं है, इसलिए अमेय आत्मा। सर्वयोग विनिश्रिता, सर्वयोग, सभी योगों से, संबंधों से वो विनिश्रिता, रहित हैं, उनका कोई संबंध नहीं है किसी के भी साथ, जैसे चाचा मामा ताऊ वगैरह, कोई संबंध नहीं है, संबंधों से रहित हैं। तो हो गया ये 25वां। वसुर वसुमनाः, वसुर र आधा है, वसुर वसुमनाः सत्यः समात्मा संमिताः समाः। समात्मा, देखिए जब आधा अक्षर आए उसको आधा ही बोलना है, इस पे ध्यान रखिएगा। समात्मा संमिताः समाः। अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। वसुः, यहां विसर्गों को क्या हो गया है, र, क्योंकि आगे व्यंजन है। वसुः, वे सभी का आश्रय स्थान है, वसु मतलब आश्रय स्थान। फिर वसुमनाः, सभी प्राणियों के मन में निवास, स्वयं भी निवास करने वाले हैं, वे आश्रय स्थान भी हैं और सभीयों के मन में ये निवास करने वाले हैं, वास करने वाले हैं। सत्य रूप में समात्मा, सभी में एक समान आत्म तत्व रूप में विराजमान है। और असम्मित, असम्मित मतलब अपरिमेय है, मतलब उनका कोई भी माप तोल नहीं है। समः, सम रहने वाले हैं, सुख दुख से ऊपर है, कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, भगवान विष्णु। फिर आगे अमोघ, अमोघ मतलब अचूक है। आप अचूक शब्द किसी भी प्रकार से ले सकते हैं कि जब कोई इनकी भक्ति करे सच्चे मन से, ये प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है ना, इनके लिए कुछ भी चूकने वाली बात नहीं, या ये अमोघ है, अचूक है, ये कुछ भी सोच लें, कुछ भी करना चाहें, ये इनसे हो सकता है, इसलिए ये अमोघ है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब ये कमल नयन है, कमल के समान आंखें हैं इनकी। वृषकर्मा, धर्म कर्म करने वाले हैं, वृष मतलब धर्म, धर्म कर्म करने वाले हैं। और वृषाकृति, धर्म आकृति वाले हैं, धर्म रूप, स्वयं ये धर्म का रूप है। कौन कौन, भगवान विष्णु। ये उनके गुणों के अनुसार ही उनके नाम रखे गए हैं। हो गया वसुर वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समाः। देखिए कैसे पढ़ना है। अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। चलिए आगे 26वां। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः, बभ्रुर्राधा, बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो, स्थाणुर्वरारोहो महातपः। रुद्रः, वे रुद्र रूप में हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है, रुद्र मतलब रुलाने वाले, ये तब सभी जनों को, सभी सृष्टि को ये रुलाने वाले हैं, इसलिए रुद्र नाम है इनका। बहुशिरा, बहुत से सिरों वाले हैं, जैसे पुरुष सूक्त में भी ये सहस्र शीर्षा ऐसे दिया हुआ है कि हजारों सिरों वाले। बभ्रुः, भर्ता स्वामी, ये पालन करता है, भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व योनि, विश्व का ये कारण है, मतलब विश्व की रचना का ये कारण है। शुचि श्रवाः, ये पवित्र, शुचि मतलब पवित्र है, क्या, श्रवा मतलब यश, ये पवित्र कीर्ति वाले हैं। फिर अमृतः, ये अमर है। शाश्वतः,
निरंतर रहने वाले हैं, स्थाणु स्थिर रहने वाले हैं। फिर वरारोह महातपः। अब वरारोह शब्द का यहां पर अर्थ है कि ये वर मतलब श्रेष्ठ है। किसके लिए? आश्रय स्थान के लिए। मतलब इनका जो आश्रय स्थान है वो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उत्तम है, इसलिए ये वरारोह। आरोह होता है चढ़ना, और चढ़ना क्या मतलब? इनकी गोद में आना, श्रेष्ठ है। फिर महातपा, ये महातपस्वी भी हैं, महातप वाले हैं, महातप स्वरूप हैं भगवान विष्णु। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपः। चलिए आगे। सर्वगः सर्वविद् भानुर्विश्वक्सेनो। देखिए कितने शब्द हैं। सर्वविद्, ये द के पैरों में भ है। सर्वविद् भानु, ये र की विसर्गे हो जाएंगी भानु। और विश्वक्सेनो, क आधा है, क को उतना ही उच्चारित करना है जितना है। विश्वक्सेनो, विश्वक्सेनो जनार्दन। देखिए अर्थ। सर्वगः, ये इनके लिए कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां ये नहीं पहुंच सके, इसलिए इनका नाम सर्वगः पड़ा। सब जगह जाने वाले हैं। सर्वविद, सब कुछ जानने वाले हैं। भानु, ये प्रकाश रूप में है। विश्वक्सेनः, सर्वसेना रूप में है। या इसका भाव में अर्थ ऐसा भी बताया है कि ये शत्रुओं की सेनाओं को, मतलब राक्षसों की सेनाओं को तितर बितर कर देने वाले हैं, इसलिए विश्वक्सेनः भी हैं। जनार्दनः, दुर्जनों का मर्दन करने वाले हैं, उनको तपा देने वाले हैं, उनका विनाश कर देने वाले हैं, इसलिए जनार्दन है। वेदः, स्वयं वेद रूप में है। वेदवित्, वेद को जानने वाले हैं। देखिए वेदवित्, द हलंत हो जाएगा, वेदवित्, ये वित्त का द हलंत हो जाएगा, अ निकल आएगा बाहर। अव्यंगः, संपूर्ण है। ये अव्यंग मतलब संपूर्ण है। वेदांग, ये वेद के अंग रूप में भी है, वेदांग रूप में भी है। वेदवित् कवि है, ये ऐसे हैं, ये सर्वज्ञ है। वेदवित् कवि मतलब सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जैसे कवि के विषय में ऐसे कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये वही बात है, कवि मतलब ये सर्वज्ञ है। कौन? भगवान विष्णु। फिर से देखिए, सर्वगः सर्वविद् भानु भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः। इसको फिर मैं क्लियर कर रहा हूं। सर्वविद् भानुर्विश्वक्सेनो, सर्वविद् भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेद विदव्यंगो, द पूरा है। वेद विदव्यंगो, वेदांगो वेदवित् कवि। त हलंत है, उतना ही बोलना है। मैं फिर इस पे खास जोर में इसलिए दे रहा हूं आधे अक्षर पे, क्योंकि यहां गलतियां होती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जहां आधा है, आधे का मतलब व्यंजन। देखिए स्वर और व्यंजन का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें स्वर और व्यंजनों की भिन्नताएं बताई हैं कि स्वर है एक किसकी तरह, एक वस्तु की तरह, और व्यंजन एक खाली पात्र की तरह। जैसे एक खाली पात्र में कोई हम चीज डालते हैं तो तब वो पूरा होता है, ऐसे ही ये व्यंजन तभी पूरा होता है जब उसमें स्वर मिलता है। यहां खाली है व्यंजन आधा। वेदवित् कवि,
वीता नहीं, वेदवित कवि और वेदवित कवि, इसमें अंतर है। चलिए आगे। 28वां, लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्च। देखिए, चतुर्व्यूहश्चतुर्दष्ट्रश्चतुर्भुजः। चलिए, लोकाध्यक्ष वो लोकों के अध्यक्ष रूप में है, सुराध्यक्ष वो देवों के भी अध्यक्ष रूप में है, धर्माध्यक्ष वो धर्म के भी अध्यक्ष हैं, जितने भी धर्म कर्म हैं उनकी अध्यक्षता करने वाले हैं। कृत अकृता, कृत मतलब कर्म रूप में और अकृत मतलब कारण रूप में भी हैं, कर्म और कारण रूप में भगवान विष्णु। चतुरात्मा वो चतुर चार प्रकार के आत्मस्वरूप, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन और एक निराकार रूप में, ये चतुरात्म तत्व रूप में है। चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह रूप में है। चतुर्व्यूह का मतलब एक, जैसे सृष्टि की रचना, एक दूसरा उसकी स्थिति, और एक प्रलय काल, और चौथा क्या आ गया उसका, उसमें उसकी रक्षा करना। ये चार व्यूह हैं, चतुर्व्यूह रूप में है वो। चतुर्दष्ट्र, चतुर्दष्ट्र मतलब चार उनकी दांत हैं, दाढ़ें हैं। कैसी, जैसे शेर सिंह है ना, ऊपर वाली तीखी दो और नीचे वाली तीखी दो, चार, तो चतुर्दष्ट्र इसलिए कहा उनको। जब सिंह नरसिंह रूप में थे तो उनके खुले मुंह को देख करके इनको चतुर्दष्ट्र ऐसे कहा गया। चतुर्दष्ट्र और चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले हैं विष्णु रूप में, इसलिए इनको चतुर्भुज कहा। फिर से देखिए, लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृताः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दष्ट्रश्चतुर्भुजः। देखिए फिर से आराम से बोलूंगा, चतुर्व्यूहश्चतुर्दष्ट्रश्चतुर्भुजः, ऐसे बोलना। चलिए आगे। भ्राजिष्णो, ये र ऊपर है, भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिद्विजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। चलिए आगे। भ्राजिष्णु प्रकाशमान है, भोजनम स्वयं भोजन रूप में भी हैं और भोक्ता भी हैं, भोग करने वाले भी हैं, सहिष्णु सहनशील हैं, और जगदादि जगत के आदि हैं, पूरी सृष्टि के आदि हैं, आदि में रहने वाले हैं, मतलब सबसे प्राचीन सबसे पहले हैं। सहिष्णुर जगदादिजः। आगे अनघ, अनघ बोला निष्पाप, पाप से रहित हैं। विजय, विजय स्वरूप में है। जेता, विजेता भी वही हैं। और विश्व योनि, विश्व के वो कर्ता हैं, विश्व के कारण स्वरूप में हैं। और पुनर्वसु, ये पुनः पुनः बार बार, वसु मतलब वास करते हैं शरीरों में, इसलिए इनको पुनर्वसु भी कहा। फिर से देखिए, भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। तो आशा है आपको ये उच्चारण करना आपको अब तक काफी हद तक आ गया होगा, यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो। अब इतना ही, अगली वीडियो का मेरी प्रतीक्षा करिएगा। धन्यवाद।